हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं टॉप 150 प्लस क्वेश्चंस का रैपिड फायर, यानी कि ये 150 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिससे क्वेश्चंस आपको कमिंग एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर जो क्वेश्चंस आया था उसको ध्यान में रखकर और प्लस जो संभावित प्रश्न बन सकते हैं उनको ध्यान में रखकर इसका पूरा डिज़ाइन तैयार किया गया है। तो आप इस इन प्रश्नों को बहुत अच्छी तरह से देखिए। सारे प्रश्न आप शायद याद कर लेंगे तो बहुत बेहतर होगा और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा की खोज कब हुई। तो आपको पता है कि हड़प्पा संस्कृति की खोज जो है वो 1921 में हुई थी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। पूरा नाम क्या था? राय बहादुर दयाराम साहनी। इनके हेल्पर कौन थे? माधव स्वरूप वत्स थे। माधव स्वरूप वत्स जो थे वो दयाराम साहनी के हेल्पर थे और सर्वेयर जनरल कौन थे? तो सर जॉन मार्शल थे। दूसरा क्वेश्चन कहता है हड़प्पा का क्षेत्रफल क्या था? तो 12,99,660 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा क्वेश्चन कहता है नंबर 3 कि हड़प्पा और मोहनजोदारो के बीच की दूरी क्या है? तो लगभग 670 किलोमीटर जो है वो हड़प्पा और मोहनजोदारो के बीच की दूरी है। चौथा क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा यानी कि सिंधुवासी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो लोहे का ज्ञान नहीं था। मृतकों का टीला मोहनजोदारो को कहा जाता है, आपको पता होगा। छठा क्वेश्चन कहता है कि मोहनजोदारो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो अब अभी मैंने बताया कि मृतकों का टीला इसका शाब्दिक अर्थ होता है। आगे देखिए सातवां क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा की खोज किसने की थी? तभी दयाराम साहनी ने की थी, जिनका नाम राय बहादुर दयाराम साहनी थे। आठवां क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित थी? तो रावी नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता स्थित थी, ये आपको ध्यान में रखना है। नौवां क्वेश्चन कहता है लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल गुजरात में है, आपको ध्यान में रखना है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा काशी युग की सभ्यता, क्योंकि काशी का जो निर्माण है हड़प्पावासी सीख चुके थे। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 पुराण है कुल और सबसे पुराना जो पुराण है वो मत्स्य पुराण को माना जाता है। अब इसे ध्यान में रखिए। अर्थशास्त्र की रचना कब हुई? तो 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में अर्थशास्त्र की रचना हुई थी, जिसके लेखक जो है वो कौटिल्य थे। 13वां क्वेश्चन कहता है कि मगध की राजधानी कहाँ थी? तो मगध की राजधानी जो है वो पाटलिपुत्र थी। ये पूरा जो क्वेश्चन है ना आपका 12th क्लास का जो एनसीईआरटी जो आपने पढ़ा है, 12th एनसीईआरटी को बेस्ड करके ये पूरा का पूरा क्वेश्चन तैयार किया गया है। इससे बहुत सारे प्रश्न आपको गाइस एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए चलते हैं आगे की क्वेश्चन की ओर। कहता है कि फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किसने किया था? तो अजातशत्रु ने ये कार्य सबसे पहले किया था। फूट डालो और राज करो। कौटिल्य की कृति है अर्थशास्त्र, आपको ध्यान में रखना है। धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था? तो धम्म महामात्रों को अशोक ने नियुक्त किया था। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पतंजलि की महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है? तो मौर्य काल की जानकारी मिलती है पतंजलि के महाभाष्य से। 18 नंबर क्वेश्चन है वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो गणतंत्र कहा गया है, याद रखना है आपको। आगे क्वेश्चन कहता है कि जपत यानी कि इस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं उसे जपत कहा गया है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो उदयभद्र या उदयन ने की थी। तक्षशिला कहाँ है? तो पाकिस्तान में स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। 22वां क्वेश्चन कहता है फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं, उनके शासनकाल में फाइन आया था। आगे देखिए 23वां क्वेश्चन कहता है कि भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा गया है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया, आपको ध्यान रखना है। 24वां क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। आगे देखिए 25वां क्वेश्चन कहता है कि मेगास्थनीज कौन था? तो राजदूत था, आपको ध्यान में रखना है। इसी ने इंडिका पुस्तक की रचना की है। आगे देखिए 26 क्वेश्चन कहता है धम्म की शुरुआत किसने की? अशोक ने की थी, ये आपको ध्यान में रखना। अभी ये क्वेश्चन मैंने बताया। 27वां क्वेश्चन कहता है कि मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था? तो तृतीय शासक अशोक था। पहला कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरा कौन था? बिंदुसार। और तीसरा शासक जो था वो अशोक खुद था। 28वां क्वेश्चन कहता है कि गंगा पुत्र किसे कहा गया है? तो गंगा पुत्र भीष्म को कहा जाता है, आपको पता होगा ये अच्छे से। 29वां क्वेश्चन कहता है कि महाभारत या कुरुक्षेत्र के मैदान पर कितने दिनों तक चला? महाभारत का युद्ध जो था वो 18 दिनों तक चला था। 30वां क्वेश्चन कहता है कि महाभारत की रचना किस काल में हुई? तो महाभारत की रचना जो है वो अगर यहाँ पे पूछा गया है कि किस भाषा में हुई, तो संस्कृत भाषा में हुई थी और द्वापर युग में हुई थी, ये आपको ध्यान में रखना है। 31वां क्वेश्चन कहता है कि महाभारत की रचना किसने की थी? तो महर्षि वेदव्यास ने की थी, जिसे कृष्णद्वैपायन के नाम से भी जानते हैं। 32वां क्वेश्चन कहता है कि महाभारत में कितने प्रकार के विवाह का वर्णन है? तो 8 प्रकार के विवाह जो है उसका वर्णन महाभारत में मिलता है। 33वां क्वेश्चन कहता है कि महाभारत में कुरु वंश की राजधानी थी, तो कुरु वंश की राजधानी जो थी वो हस्तिनापुर थी, आपको ध्यान में रखना है।
34वां क्वेश्चन कहता है कि गीता में कुल कितने अध्याय और श्लोक हैं? तो 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं गीता में, आपको ध्यान में रखना है। 35वां क्वेश्चन कहता है कर्ण किसका पुत्र था? तो कर्ण जो है वो कुंती का पुत्र था, परंतु कुंती को जो कर्ण है वो उनके विवाह से पहले ही उत्पन्न हो गया था, इसलिए उसने कुंती को नदी में कर्ण को नदी में बहा दिया था, और कर्ण का लालन पालन एक सूर्य यानी कि शूद्र के घर में होता है। 36वां क्वेश्चन कहता है कि महाभारत में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है, उनके नाम लिखें। तो महाभारत में 8 प्रकार के विवाह के उल्लेख मिलता है। चलिए 8 प्रकार के विवाह कौन-कौन से हैं, इनके नाम देख लीजिए। पहला विवाह है ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, अर्ष विवाह, प्रजापति विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह, ये आपको ध्यान में रखना है। 37वां क्वेश्चन कहता है कि वीरशैव यानी कि लिंगायत आंदोलन का जनक कौन है? तो बांसबन्ना को लिंगायत आंदोलन का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनाए थे? तो 84,000 स्तूप बनाए थे। आगे 39वां क्वेश्चन कहता है कि हीनयानी पुस्तक किस भाषा में है? तो हीनयानी पुस्तक जो है वो पाली भाषा में उपस्थित है, आपको ध्यान में रखना है। 40वां क्वेश्चन कहता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? तो कपिलवस्तु है, आपको ध्यान में रखना है। 41वां क्वेश्चन कहता है कि जैन धर्म में 24वें तीर्थंकर कौन है? तो 24वां तीर्थंकर जो है वो महावीर स्वामी है। 42वां क्वेश्चन कहता है कि त्रिपिटक साहित्य का संबंध है? तो बौद्ध धर्म से इसका संबंध ही आपको ध्यान में रखना है। 43वां क्वेश्चन कहता है कि हीनयान और महायान किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। 44वां क्वेश्चन कहता है स्तूप संबंधित है? तो स्तूप का भी संबंध बौद्ध धर्म से ही है। 45वां क्वेश्चन कहता है कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में कौन-सा नया सिद्धांत जोड़ा था? तो ब्रह्मचर्य महावीर ने जोड़ा था। 46वां क्वेश्चन कहता है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो थे वो ऋषभदेव थे, आपको ध्यान में रखना है, जिसे आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। 47वां क्वेश्चन कहता है कि सांची स्तूप की खोज किसने की थी? तो आपको पता होगा सांची स्तूप की खोज जो है वो जनरल टेलर ने की थी, आपको ध्यान में रखना है। 48वां क्वेश्चन कहता है कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध या भगवान बुद्ध कह लीजिए कि बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तंबाकू का सेवन सबसे पहले किस मुगल बादशाह ने किया था? तो अकबर ने किया था, ये आपको ध्यान में रखना है। 50वां क्वेश्चन कहता है कि तंबाकू पर किस मुगल बादशाह ने प्रतिबंध लगाया था? तो जहांगीर ने प्रतिबंध लगाया था। 51वां क्वेश्चन कहता है कि अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की थी। 52वां क्वेश्चन कहता है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो आरंभ किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने और पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने, आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए 53वां क्वेश्चन कहता है कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो टोडरमल था, ये आपको ध्यान में रखना है। आईन अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो 5 भागों में विभक्त है, ये आपको ध्यान में रखना है। 55 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया था? तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया था। 56वां क्वेश्चन कहता है कि अकबर ने दीन-ए-इलाही धर्म चलाया तो 1581 में चलाया था। दीन-ए-इलाही धर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान में रखना है, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। 57वां क्वेश्चन कहता है कि अकबर का संरक्षक बनकर किसने शासन किया? तो बैरम खान ने अकबर के संरक्षण के रूप में शासन किया था। 58वां क्वेश्चन कहता है कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह ज़फ़र जो है वो भारत का अंतिम मुगल सम्राट था। 59वां क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर था। तुजु की बाबरी किसने लिखी है? तो बाबर ने खुद अपनी आत्मकथा लिखी है तुजु की बाबरी में। 61वां क्वेश्चन कहता है कि अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन था? तो बंदा यूनी थे, आपको ध्यान में रखना है। अकबर कहाँ पर अधिकार नहीं कर पाया था? तो चित्तौड़ पर, जो महाराणा प्रताप के अधीन था। 63वां क्वेश्चन कहता है कि आलमगीर के नाम से किस मुगल बादशाह को जाना गया? तो औरंगजेब को जाना गया आलमगीर के नाम से, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए 64वां कहता है कि औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग किस क्षेत्र में बिताया था? तो दक्षिण भारत में बिताया था, आपको ध्यान में रखना है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो अजमेर में है, ये आपको ध्यान में रखना है। 66वां क्वेश्चन कहता है कि किस मुगल बादशाह के समय स्थापत्य कला का सबसे सर्वाधिक विकास हुआ? तो सबसे अधिक या सबसे सर्वाधिक विकास शाहजहाँ के काल में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1526 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। 68वां क्वेश्चन कहता है कि मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो सरकार के नाम से जाना जाता था जिले को, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 69 नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, किस प्रशासनिक सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाना जाता है? तो भूमि सुधार व्यवस्था के लिए शेरशाह खास तौर पर जाना जाता है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना हरिहर बुक्का ने की थी, आपको ध्यान में रखना है। रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? तो जी.एस. लिविदेव को रूस में भारत विद्या का जनक कहा जाता है। 72वां क्वेश्चन कहता है कि सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला यात्री कौन था? तो विजयनगर की यात्रा पर आने वाला निकोल कॉन्टी पहला यात्री था। 73वां क्वेश्चन कहता है कि हम्पी की यूनेस्को द्वारा विश्व पुरास्थल कब घोषित किया गया? तो 1986 में यूनेस्को को विश्व पुरास्थल
के रूप में यूनेस्को ने विश्व पुरा स्थल के रूप में हम्पी को घोषित किया था, ये आपको ध्यान में रखना है। 74वां क्वेश्चन कहता है कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो कृष्णदेव राय जो थे विजयनगर के महानतम शासक थे। आगे देखिए 75वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि विजयनगर राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो विजयनगर राज्य की स्थापना 1336 में हुई थी। किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने की थी। अमुक्तमाल्यादि किसने लिखा? तो कृष्णदेव राय ने लिखा अमुक्तमाल्यादि, आपको ध्यान में रखना है। 77वां क्वेश्चन कहता है हम्पी किस राज्य से संबंधित है? तो विजयनगर साम्राज्य से हम्पी संबंधित है। आगे देखिए 78वां क्वेश्चन कहता है कि विजयनगर की स्थापना कब हुई? तो 1336 में हुई थी। 79वां क्वेश्चन कहता है 79 नंबर क्वेश्चन है कि तलवंडी नानकाना साहिब किसका जन्म स्थान है? तो नानक का, यानी कि गुरु नानक देव का। 80वां क्वेश्चन कहता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो आपको ध्यान रखना है अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। 81वें नंबर क्वेश्चन कहता है कि काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो वल्लभाचार्य का जन्म काशी में हुआ था। 82 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बंगाल का प्रसिद्ध संत कौन है? तो कौन थे? तो ये थे चैतन्य महाप्रभु। 83 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी शब्द का प्रयोग किया था? तो रामानंद ने सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 84 नंबर कि बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो कबीर का उपदेश संग्रहित। कबीर किसके शिष्य थे? तो रामानंद के शिष्य थे, ये आपको ध्यान में रखना है। 87 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में कौन लाया था? तो रामानंद लाए थे, ये आपको ध्यान में रखना है। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू कान्हू। इनके साथ साथ इनके भाई थे जिनका नाम था चांद, भैरव, और 2 बहनें थी फूलो और झानो, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे चलिए 89 में क्वेश्चन कहता है कि महालवाड़ी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो ये लागू किया था मार्टिन वर्ड ने, ये आपको ध्यान में रखना है। मौ से महालवाड़ी, मौ से मार्टिन वर्ड, आपको याद रखना है। 90 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दामिनी कोह क्या है? तो भूभाग को दामिनी कोह कहा जाता है। कॉर्नवालिस कोड यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसे लागू किया था कब? 1793 में, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए 92 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1556 में हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है। 1555-56 में संथाल विद्रोह हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना है। 1500 नहीं, ये 1800 होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्थायी बंदोबस्त जुड़ा हुआ था, तो किससे? कॉर्नवालिस से जुड़ा हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है। कॉर्नवालिस से स्थायी बंदोबस्त जुड़ा हुआ था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो सबसे पहले बंगाल में लागू किया गया था। आगे कहता है कि भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो पुर्तगाल थे, ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कहता है 97 नंबर कि भारत आने वाले प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो वास्को डी गामा पहला पुर्तगाली था जो भारत आया था। आगे देखिए 98 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय इतिहास की प्राचीनतम सभ्यता क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट देखिए 99 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मुंबई और थाना के मध्य रेलगाड़ी कब चलाई गई? तो 16 अप्रैल 1853 में पहली बार चलाई गई थी। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। 101 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वास्को डी गामा कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह पर कब पहुंचा? तो 17 मई 1498 पहुंचा। वहाँ पे इसका स्वागत एक हिंदू राजा ने किया था जिसका नाम था जमोरीन, आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हिंदू राजा ने किया था जिसका नाम जमोरीन था। आगे देखिए 102 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई 1911 में, ये आपको ध्यान में रखना है, आपको ध्यान में रखना है। और कमेंट सेक्शन बताना है कितना नंबर का संविधान का जो बैठक था, यानी कि कांग्रेस कमेटी के बैठक था, वो हुआ था। संविधान का नहीं, कांग्रेस कमेटी का बैठक हुआ था। कौन सा सेशन था जब कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था भारत की राजधानी को। आगे देखिए 103 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विक्टोरिया टर्मिनल किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? तो ये नवगांथिक शैली का उदाहरण है। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? तो 1510 में गोवा पर अधिकार किया। 105 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है? तो इसको मुंबई कहते हैं, आपको ध्यान में रखना, 7 द्वीपों का नगर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 106 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। आगे देखिए 107 नंबर क्वेश्चन कहता है कि छोटे स्थायी बाजार को क्या कहते हैं? तो छोटे स्थायी बाजार को गंज कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। वास्को डी गामा भारत कब आया? मैंने अभी बताया 17 मई 1498 को आया था। आगे देखिए नेक्स्ट कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा होती है, और पहले जो इसके मुख्य न्यायाधीश बनते हैं वो सर एलिजा इम्पे बनते हैं, आपको ध्यान में रखना है। 110 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? तो ये भी 1911 में किया गया था। 111 कहता है कि भारत में रेलवे की शुरुआत, तो 1853 में रेलवे की शुरुआत की गई थी। महात्मा गांधी भारत कब आए थे? तो 1915 में आए थे, 9 जनवरी को आए थे, आपको ध्यान में रखना है 9 जनवरी को, इसलिए 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं।
हैं। 113 नंबर क्वेश्चन कहता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे, ये आपको ध्यान में रखना है। 114 नंबर क्वेश्चन कहता है कि महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में थी? तो गुजराती भाषा में इन्होंने लिखी थी, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए 115 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ऑन टू दिस लास्ट नामक रचना किसकी है? तो रस्किन की है ऑन टू द लास्ट रचना जो है। आगे आपको ध्यान में रखना है कि चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में हुआ था? तो बिहार में हुआ था। चोरी चोरा कांड कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 को हुआ था, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। आगे देखिए 118 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हुई थी? तो बाल गंगाधर तिलक की 1920 में मृत्यु हो गई थी। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था, ये आपको ध्यान में रखना है। दिल्ली चलो, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। दिल्ली चलो का जो नारा है सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय में किसने सर की उपाधि त्याग दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि दी गई थी, जिसने उन्होंने त्याग दिया था। आगे ध्यान दीजिए 122 नंबर क्वेश्चन कहता है नमक कानून किसने तोड़ा? तो महात्मा गांधी ने। साबरमती से दांडी तक पैदल नमक की यात्रा करके पैदल, जिसको दांडी यात्रा कहते हैं, 178 अनुयायियों के साथ उन्होंने यात्रा किया और नमक कानून को तोड़ दिया था। आगे देखिए 117 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1917 में चंपारण गांधी जी किसके अनुरोध पे आए थे? 123 नंबर क्वेश्चन है कि 1917 में चंपारण गांधी जी जो किसके अनुरोध पे आए थे? तो राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पे आए थे, आपको ध्यान में रखना है। 124 नंबर क्वेश्चन कहता है कि टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना जो है वो महात्मा गांधी ने की थी। आगे देखिए महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था? तो मनु था, आपको ध्यान में रखना है। 126 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो आपको याद है 1920 में। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? 1913 में बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी। आगे देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो बंगाल विभाजन आपको ध्यान रखना है, ये 1913 नहीं, ये 1905 हो जाएगा। इसको आपको थोड़ा सा सुधार कर लेना है। आगे देखिए 129 कहता है काला कानून किसे कहा जाता है? तो रॉलेट एक्ट को कहा जाता है। पूना समझौता 1932 में होता है महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर, जिसमें अम्बेडकर जो है वो अलग मांग करते हैं दलितों के लिए निर्वाचन क्षेत्र का। आगे देखिए 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। अल हिलाल का प्रकाशन किसने किया था? तो अबुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल का प्रकाशन किया था। आगे देखिए बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो 1917 में शुरू हुआ था। रॉलेट एक्ट यानी कि काला कानून किस वर्ष पारित हुआ? तो 1919 में पारित हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है। महात्मा गांधी जी ने पहला आंदोलन कहाँ शुरू किया था? तो चंपारण में शुरू किया था, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। डीडी किस राज्य की स्थिति है? तो डीडी किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। सॉरी डीडी नहीं होगा, ये डांडी होगा। दांडी आपको याद रखना है कि गुजरात में स्थित है। आगे इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन 138वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया था? गांधी जी ने किया था। साइमन कमीशन जो है वो भारत आया था 1928 में। 1928 में आया था और इसी के विरोध में लाला लाजपत राय की लाठीचार्ज में मृत्यु हो गई थी। 1919 में के अधिनियम को कहा जाता है, तो 1919 के अधिनियम को कहा जाता है मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए 114 नंबर क्वेश्चन कहता है कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो आपको ध्यान रखना मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो 1893 में गए थे, ये आपको ध्यान रखना है। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1923 को हुई थी। शहीद आजम के नाम से किसे जानते हैं? तो भगत सिंह को शहीद आजम के नाम से जानते हैं। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों हेतु पृथक राष्ट्र पाकिस्तान की मांग कब की थी? तो 1940 में की थी, आपको ध्यान में रखना है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा पर आज़ाद हिंद फौज का गठन किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था, ये आपको ध्यान में रखना है। मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई किस दिवस कब मनाया गया? तो मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। आगे देखिए 148 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 को बना था। 149 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संविधान सभा द्वारा समिति का गठन कब किया गया था? तो 29 अगस्त 1947 को किया गया था। आगे देखिए 150 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन संविधान के निर्माण में लगा। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? तो 284 सदस्यों ने किया था। आगे देखिए 152वां क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 53वां क्वेश्चन कहता है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन का अध्यक्ष कौन था? तो भीमराव अम्बेडकर थे, ये आपको ध्यान में रखना है प्रारूप समिति के। बस प्रारूप समिति ही एक था जिसके ये अध्यक्ष थे, ये आपको ध्यान में रखना है अच्छे से।
आगे देखिए 154 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संविधान सभा में संचार समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे, आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के वायसराय के रूप में कब पद ग्रहण किया? तो 24 मार्च 1947 को ग्रहण किया था। आगे देखिए 156 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है, तो राष्ट्रपति में निहित है, आपको ध्यान में रखना है। 157 क्वेश्चन कहता है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? प्रथम राष्ट्रपति जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, राजेंद्र प्रसाद थे, ये आपको ध्यान में रख के सुधार कर लेना है। प्रथम राष्ट्रपति जो है वो जवाहरलाल नेहरू नहीं, ये बाय मिस्टेक लिखा गया है, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। समवर्ती सूची में शामिल क्या होता है? तो शिक्षा है समवर्ती सूची का विषय। आगे देखिए 1857 की क्रांति कब आरंभ हुई? तो 10 मई को ही हुई थी, ये आपको ध्यान में रखना है। बिहार में 1857 के नेतृत्व के नेता कौन थे? तो वीर कुंवर सिंह थे, ये आपको ध्यान में रखना है। वीर कुंवर सिंह ने बिहार से नेतृत्व किया था। तो इस तरह से हम लोग 160 प्रश्न कर लिया, जैसा कि मैंने आपको कहा था 150 प्लस क्वेश्चन। तो आपको ये जो पूरा क्वेश्चन सीरीज था एनसीईआरटी का निचोड़ था, आपको अच्छे से कर लेना है। आने वाले एग्जाम में इससे बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।